संसद कांड के मास्टरमाइंड ललित झा पर बड़ा खुलासा हुआ है। 4 आरोपियों के मोबाइल फोन्स राजस्थान में फेंक दिए गए। ललित झा ने 4 आरोपियों के फोन को नष्ट किया। कई महीनों से संसद कांड की तैयारी की जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक सबसे अहम खुलासा तो यह है कि दिल्ली से राजस्थान भागने के बाद ललित झा ने 4 आरोपियों के फोन को राजस्थान में फेंका और नष्ट कर दिया। इसके अलावा राज ये भी खुला है कि संसद की सुरक्षा में सेंध की तैयारी कई महीनों से चल रही थी, लेकिन एंट्री पास आसानी से नहीं मिल पा रहे थे, जिस वजह से प्लान को अंजाम देने में काफी वक्त लग गया। स्पेशल सेल की कई टीमें राजस्थान में उसकी तलाश कर रही थी। पहले उसकी लोकेशन नीमराना मिली थी, लेकिन वो वहां से फरार हो गया था। अब बताया जा रहा है कि ये इसके बाद नागौर पहुंचा था और वहां पर उसके एक दोस्त महेश ने इसको होटल में कमरा दिलाया था, जिससे वो वहां पर रुका हुआ था और लगातार न्यूज चैनल के जरिए जो पूरा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उस पर नजर रखे हुए था। इसने अपने कई दोस्तों से सलाह ली कि इसे क्या करना चाहिए, जिसके बाद ये दिल्ली आया और उसके बाद कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन पर जाकर इसने खुद को सरेंडर कर दिया। अब पुलिस ने ललित की मदद करने वाले महेश और उसके साथी कैलाश को हिरासत में लिया है। सभी मोबाइल फोन को नष्ट करने में भी इन्हीं दोनों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। और ललित झा को लेकर बहुत बड़ा खुलासा। संसद सेंध के लिए ललित ने बनाए 2 प्लान। सोर्सेस के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। एक प्लान फेल होने पर दूसरा प्लान तैयार था। ये जानकारी, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो 2 योजनाएं, 2 प्लान्स बनाई गई थी ललित की तरफ से। पहली योजना अगर असफल होती तो फिर दूसरी योजना के हिसाब से इस प्लानिंग को अंजाम दिया जाए। ललित झा से पूछताछ में लगातार खुलासा हो रहा है। अब नया खुलासा हुआ है। सोर्सेस के मुताबिक 13 दिसंबर के लिए 2 प्लान्स तैयार किए गए थे, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए के तहत संसद के बाहर अमोल और नीलम संसद के करीब जाकर वहां पर कलर बम जलाते, जबकि प्लान बी के तहत किसी वजह से नीलम और अमोल संसद के करीब नहीं पहुंच पाते तो उनकी जगह महेश और कैलाश दूसरी तरफ से संसद के करीब जाते और मीडिया के कैमरों के आगे कलर बम जलाते और नारेबाजी करते। लेकिन 12 दिसंबर की रात जब महेश और कैलाश गुरुग्राम में विकी के घर नहीं पहुंचे तो अमोल और नीलम को हर हाल में ये काम करने का जिम्मा सौंपा गया। जाहिर है अब ललित झा के अलावा मददगार महेश और कैलाश भी पुलिस की हिरासत में हैं। ऐसे में संसद के अंदर अंजाम दिए गए स्मोक कांड को लेकर कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि तफ्तीश की कड़ियां जोड़ी जा रही है और कांड के सभी किरदार धीरे धीरे शिकंजे में दबोचे जा चुके हैं। और वहीं संसद स्मोक कांड के बाद मास्टरमाइंड ललित झा 30 घंटे तक पुलिस को कैसे चकमा देता रहा, इसको लेकर उसने स्पेशल सेल के सामने कई खुलासे किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 2 दिन पहले संसद में हुए स्मोक कांड के बाद इसका मास्टरमाइंड ललित झा पुलिस की गिरफ्त में है। पूछताछ में ललित झा एक के बाद एक खुलासे कर रहा है। घटना के दौरान वो संसद के बाहर ही मौजूद था। स्मोक कांड के बाद वो तुरंत फरार हो गया था। 30 घंटे तक फरारी काटने के बाद आखिरकार उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। स्पेशल सेल की पूछताछ में ललित ने पूरी बात बताई कि आखिर 30 घंटे तक वो कहां पर रहा और क्या कुछ किया। सोर्सेस के मुताबिक ललित झा ने स्मोक कांड के बाद पुलिस को चकमा देते हुए दिल्ली से बस पकड़ी और राजस्थान के नागौर पहुंच गया। ललित ने नागौर में एक होटल को बुक किया और वहीं पर पूरी रात बिताई। फिर ललित ने नागौर से बस पकड़ी और वापस दिल्ली आ गया। जब ललित को लगा कि अब पुलिस की गिरफ्त से बचना नामुमकिन है और पुलिस किसी भी वक्त उसे पकड़ सकती है, तो उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और स्मोक कांड के लगभग 30 घंटे के बाद उसने सरेंडर कर दिया। बहरहाल पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि उस 30 घंटे में ललित ने किन लोगों से संपर्क किया। ललित से पूछताछ चल रही है और आगे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।